My dear student, respected teachers and guardians, today we will discuss on the topics magnetic moment of the transition series element, which are belongs from the BSc second year classes. टॉपिक ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। देखो बेटा, हम लोग आज डिस्कशन क्या करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और वो टॉपिक हम लोगों का है क्या, जो है मैग्नेटिक मोमेंट। हम लोग ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी मीडियम में पहले अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पढ़ते थे, जो है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, जिसको इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो देखना क्या है इसमें कि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली सब के सब मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और मेटल्स होने पर हमें ये उनकी प्रॉपर्टी अगर पढ़ते हैं तो ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हम लोग देखते क्या हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो है इन दोनों में से, वैसे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक के इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट के बेस पर कई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर आज तक हमारे अवध यूनिवर्सिटी के सिलेबस में या यूनिवर्सिटी के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन सबके सिलेबस में क्या आया है, सबसे ज़्यादा क्या आया है, सबसे ज़्यादा आया है पैरामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या किसी आयन के मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करना आया है, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स आयन के मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करना आया है, या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए आया है। तो अभी तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग उसमें पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और आज हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे जो अभी तक आज तक की क्लास में हम लोग नहीं सीखे हैं, टोटल नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैसे इंटरमीडिएट में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को पढ़कर। देखा जाए क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, अदरवाइज हम इसको जो है ओनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। सीरीज एलिमेंट, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बेटा देखो, बहुत सिंपल सी लाइन हमें जानना है। जैसे फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये देखते हैं कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो रिपल्सिव एक्शन करते हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जो अट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं, रिपल्सिव नेचर, जो रिपल्सिव नेचर शो करते हैं वो डायामैग्नेटिक, जो रिपल्सिव नेचर शो करते हैं वो डायामैग्नेटिक। सॉरी बेटा, अभी हमने पैरा बोल दिया, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक
फील्ड में रिपल्सिव एक्शन शो करते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टिव नेचर, एक्सटर्नल आर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो अट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। इट इज़ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मेटल। इसको हम कहेंगे कि ये मेटल का एक मैग्नेटिक बिहेवियर है। लेकिन अब वहाँ पर मतलब हमें ये अब स्टडी करना है कि क्या रीज़न है कि कुछ मैग्नेट जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कैसे वो रिपल्सिव एक्टिविटी करते हैं और कैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है अट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं, इसका रीज़न क्या है। और ये टोटल का टोटल डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। और इस पर तो बहुत सिंपल सी बात है। अब वैसे बहुत सारे शिक्षक ने आपको बताया होगा और अपने अपने तरीके से सबके रिप्रेजेंटेशन करने का एक मैनर है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सिंपली बेटा हमें ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट में दो मेजर अलाइनमेंट होता है जो इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वैलिड है। मेजर अलाइनमेंट ये क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और सेकंड क्या है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वी नो दैट ईच ऑर्बिटल्स कंटेन two electron with opposite spin. We know that each orbital contain two electron with opposite spin. But any orbital which have single electron always appears in form of the clockwise direction. वो सदैव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पाया जाता है। जैसे देखा जाए, जैसे हम लोग ट्रांजिशन सीरीज में डी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं बेटा, तो एक सिंपल सी बात जानिए, हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तुम्हें परमानेंट जानना है, कोई सिस्टम है अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या D1 से लेकर D9 तक होगा तो दिस सिस्टम आर नोन एज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, इसको हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। D1 से लेकर D9 तक के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और फिर हम क्या देखेंगे कि अगर हम D0 सिस्टम हमारे सामने आता है और या D10 सिस्टम आता है तो ये दोनों सिस्टम हमारे जो होते हैं ये डायमैग्नेटिक होते हैं। बोथ सिस्टम आर डायमैग्नेटिक। इसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सी लाइन हमें ये जानना कि when any D subshell have D1 to D9 type electronic configuration then it is paramagnetic, otherwise if the D subshell have D0 to D10 type electronic configuration then it is known as diamagnetic। अगर D1 से D9 तक होता है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और D0 या D10 केवल दो ही कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं। देखा जाए कैसे, जैसे सिंपली हम देखते हैं, सबसे पहले हमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक को क्लियर कर लेना है, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर आगे चर्चा करते हैं। होता क्या है इसमें ये होता है कि जैसे कोई D ऑर्बिटल है तो इस D ऑर्बिटल में हम क्या देखते हैं, ये है D सबसेल कंटेन 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, और जिसको हम जो है DXY DYZ DZX DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये है पैरामैग्नेटिक, दो इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, 3 इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, 4 इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, 5 इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, 6 इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, 7 इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, 8 इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, 9 इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक। जब ये कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगा तभी ये डायमैग्नेटिक होगा, अदरवाइज डायमैग्नेटिक नहीं होगा। कंप्लीटली फुलफिल होने के बाद ही ये डायमैग्नेटिक होगा, अदरवाइज डायमैग्नेटिक की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये एक D10 सिस्टम हो गया, और यह सभी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर फॉलो करेगा। अच्छा, जब हम लोग सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे तो उससे आगे फॉलो करेगा।
तो इससे हमें ये देखना है, तो हमें पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक दोनों मालूम हो गए। D1 to D9 क्या होता है पैरामैग्नेटिक, और D0 to D10 जो होता है ये डायामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मोमेंट पर अगर हम चर्चा करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्यों जो है अट्रैक्टिव नेचर शो करता है पैरामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो रिपल्सिव एक्शन करता है, हमें ये देखना होता है। अब देखो इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके लिए हम सिंपल सी लाइन देखते हैं कि जैसे देखो, जैसे हम लोग जब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किए बेटा, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किए, तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने पर हमें मिला क्या, जैसे जब सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम बहुत लोअर क्लास में इंटरमीडिएट में जानते हैं कि इसके लिए जो स्पिन की वैल्यू होती है, ये स्पिन की वैल्यू S = होता है प्लस हाफ होता है। और फिर एक इलेक्ट्रॉन अगर किए तो इसके लिए भी प्लस हाफ हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन किए तो प्लस हाफ हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन किए तो प्लस हाफ हो गया, और फिर एक इलेक्ट्रॉन किए तो प्लस हाफ हो गया। तो एवरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल, एवरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल हैव S = प्लस हाफ। किसी भी ऑर्बिटल में जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके लिए सदैव वैल्यू ये क्या होती है प्लस हाफ। और यही अगर अब होता क्या है यहाँ पर, ये क्या है कि अगर हम एक रूल पढ़े थे, वो रूल था जो है हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम M मीन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो वैल्यू होती है, ये होती है 2s+1 वैल्यू होती है। और वेयर S इज नोन एज रिजल्टेंट स्पिन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके लिए रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू तो 2, और रिजल्टेंट स्पिन सबको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया इंटू 5/2, और 5/2 2 कैंसिल हो गया, ये +1 = कितना है 6। तो जब रिजल्टेंट वैल्यू मैक्सिमम आएगा तो ये मान लीजिए उसी कंडीशन में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मैग्नेटिक क्वांटम नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है, उसी समय मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, म्यू की वैल्यू। मीन्स क्या हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम, 2 हुआ तो और ज़्यादा, 3 हुआ तो और ज़्यादा, 4 हुआ तो और ज़्यादा, 5 हुआ तो और ज़्यादा। स्पिनिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी तो μs से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये 2 होता है, एक तो टर्म होता है बेटा म्यू मीन्स होता है केवल और केवल ये मैग्नेटिक मोमेंट, और अगर इसको हम μs से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और फिर एक होता है μs+L होता है, ये कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट की कपल होती है, कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब कि जब कहीं पेयर होता है तो पेयर में हम कपल वर्ड यूज करते हैं। तो ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है कि मैक्सिमम तभी इसकी एप्लीकेबिलिटी है जब ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इलेक्ट्रॉन रहे, मीन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर सिचुएशन होगी तो वहाँ पर ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये होता है। अब देखिए क्या मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग इंटरमीडिएट में एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या फार्मूला पढ़े हैं? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर अब देखो एक तरफ से हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक properties of the transition series element
elements, transition series elements ions are depend upon the EC means electronic configuration shown by the element or ions. It means that if any metal atom or ion have unpaired electron, then it is paramagnetic. Have unpaired electron, then it is paramagnetic. इन ब्रैकेट हम लिख ले रहे हैं। क्या कंडीशन वो है जो है D1 to D9, otherwise if D सबसेल अदरवाइज सबसेल कह देते हैं। D की बात कर देते हैं चूंकि D पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन। D सबसेल have pair of electron, that is D0 D10, then it is known as then it is known as diamagnetic. ये चीजें देखते हैं। द magnetic property of the transition series elements or ions are depends upon the electronic configuration. EC means electronic configuration shown by the element or ion. It means that if any metal atom or ion have unpaired electron, then it is paramagnetic, means D1 to D9. Otherwise, if D subshell have paired electron, that is D0 or D10, D0 and D10, then it is known as diamagnetic.
ये तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन फिजिक्स और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेटिक फील्ड में इनके एक्टिविटी के बेस पर देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड में इनकी एक्टिविटी क्या है। ठीक है ना। अब फिर हम लोग देखते क्या हैं कि थोड़ा सा और लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट are also depend upon the depend upon the depend upon the position of the electron in the orbital मतलब क्या इलेक्ट्रॉनों की क्या पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। इफ बस यहाँ तक। अब आगे हम देखते क्या हैं, इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो हमें क्या करना है, और अगर कपलिंग निकालना है तो हमें, अब देखिए, द मैग्नेटिक मोमेंट are represented by टर्म म्यू। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली या सेम एज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आर रिप्रेजेंटेड represented by mu s, but coupling of the magnetic moment are represented by mu s plus l, इतनी चीज़ें हम जानते हैं। अगर हमें केवल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो बेटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हो सकता है इन्हीं में से कुछ हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है कि केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो म्यू एस
यस मीन्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और पेयर और अनपेयर्ड के बेस पर निकालते हैं तो म्यू यस प्लस यल लिखते हैं। ये इतनी चीज़ें आपको जानना मस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन का मेथड देखिएगा, कुछ चीज़ें आपको नई मिलेंगी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन दीज टर्म्स आर रिलेटेड फ्रॉम द स्टार्टिंग क्लासेस, दैट इज़ इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट से रिलेटेड है, देखा जाए कैसे। जैसे देखते क्या हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे इंटरमीडिएट में म्यू निकालने का, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू रूट n इंटू n+2। हम इससे भी निकाल सकते, Bm मीन्स बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट, इससे भी निकाल सकते हैं इसको। जो तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर फिर हम रिजल्टेंट अगर वैल्यू देखते हैं तो ये तो हम ये देख लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पर हम देखते क्या है, जो लेटेस्ट मतलब बड़े क्लास में हम पढ़ते हैं वहाँ पर हमें देखना क्या होता है। फार्मूला हमारा जो होता है वो होता है जो है यहाँ पर कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या देखते हैं, कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यू यस प्लस यल, और म्यू यस प्लस यल की जो वैल्यू होती है बेटा ये होता है g² यस प्लस 1 प्लस यल l+1 Bm। ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का ये फार्मूला है। अब इसके g को बेटा हम क्या बोलते हैं, वेयर g इज इक्वल टू गायरो मैग्नेटिक रेशियो, इसको हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2.g इक्वल टू 2.00023। एक्चुअल में इसको लेकिन 2 कंसीडर किया जाता है। तो अगर यहाँ पर 2 हम कंसीडर करते हैं तो ये क्या होगा, म्यू एस प्लस यल इक्वल टू रूट, ये हो गया यहाँ 2² हो गया, और फिर ये हो गया यस, और यस प्लस 1 हो गया, और ये हो गया आपका यल, और ये यल प्लस 1 हो गया, यूनिट आपकी Bm, ये हो गया यल इंटू यल प्लस 1। अब इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू यस प्लस यल इक्वल टू रूट, ये हो गया आपका 4 यस प्लस 1
प्लस यल और फिर इन ब्रैकेट यल प्लस 1 हो गया Bm में ये। तो इससे हम रिजल्टेंट कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट को हम निकालते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट को हम इससे निकालते हैं। अगर हम पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के बेस पर देखें तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का ये फार्मूला है। बट इफ़ द सिस्टम कंटेन ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर सिस्टम जो है उस सिस्टम में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम कंटेन ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे D5 सिस्टम के लिए मोस्टली। अदरवाइज अगर हम म्यूएस ही केवल निकालना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं फॉर कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ द म्यूएस मीन्स क्या हो जाएगा, सिस्टम कंटेन ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता हो, चाहे पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों हो। आप अनपेयर्ड के बेस पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 4s s+1 ग्रेटेस्ट देन द l+1 ये हो जाता है। उसके तुलना में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज द सिस्टम कंटेन ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस्ड पर अगर देखते हैं तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो फर्दर हम लोग क्या देखते हैं, ये फार्मूला आपका चेंज हो गया, और जो ये फार्मूला चेंज हो गया, ये फार्मूला आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर वो हो गया म्यूएस इक्वल टू ये हो गया √4s+1 ये Bm। और यही वैल्यू जो इंटरमीडिएट में आप पढ़ते हो फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, वो होता है √n/n+2 Bm। मतलब ये इंटरमीडिएट का है, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है इंटरमीडिएट वाला। तो ये हमें देखना है कि चाहे हम इससे निकालते हैं चाहे हम इससे निकालते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन where μs are known as equal to spin only magnetic मोमेंट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं म्यूएस को। तो बेटा ये हो गया कि जो है हम लोग जो है मैग्नेटिक मोमेंट किसे बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। और यहाँ पर यल को अगर हम अच्छा यस को हम क्या बोलते हैं, टर्म को देख लीजिए कि यस को क्या बोलते हैं और यल को क्या बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें देखना बहुत मस्ट है, इन सबको हम देख लेते हैं। देखिएगा इधर हम इसको लिख देते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, where आप देखिए सभी टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। जो है यस जो है ये यस है, ये है
रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू, ये आपका रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू है। और ये कैपिटल यल क्या है, ये जो है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वैल्यू, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वैल्यू। ये देखते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मीन्स क्या हुआ, जो है रिजल्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू। मीन्स क्या है कि ये रिजल्टेंट वैल्यू किसकी है, ये रिजल्टेंट वैल्यू जो है, ये रिजल्टेंट वैल्यू है यम की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, और ये रिजल्टेंट वैल्यू है यस की, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। अब बेटा इसी बेस पर ये आपका यह ब्लॉक का तो हम नहीं कह सकते हैं, ये जो है आपका ये डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, तीनों की एप्लीकेबिलिटी है यहाँ पर। ये तीनों के मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चूँकि आप बड़े क्लास में हो, बीएससी सेकेंड ईयर में हो, तो बीएससी सेकेंड ईयर में आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। बाकी इसकी वैल्यू को तो हम ऐसे इसी से रिप्रेजेंट कर देते, कोई डाउट ही नहीं था। तो ये हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि आज की क्लास आपकी इतना हो गई कि बहुत लंबी क्लास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना आप लोग स्टडी कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हमने नंबर भी बताया था आपको बराबर बताते रहते हैं, क्योंकि कुछ नए बच्चे ऐड होते रहते हैं। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है वो 9919194630, एक तो ये है, और एक 94,540 और 98,390। चाहे इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपने मैटर को लिखकर जो आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हो कि वहाँ कमेंट कर दीजिएगा, सर इट इज़ माई बेसिक प्रॉब्लम प्लीज़ सॉल्व इट, तो हम उसको जो है सॉल्व कर देंगे। और स्मूथली आप लोग क्रम से हम सारे लेक्चर को LH1 LH2 ऐसे करके, वैसे हमने क्रम में सेकंड ईयर का अलग प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया, थर्ड ईयर का अलग लिस्ट में ऐड कर दिया है, और MSc प्रीवियस फाइनल ईयर भी और इंटरमीडिएट में 11 12 सबको बेटा अलग अलग कर दिया। अभी 11th का शुरू नहीं किया, इसलिए नहीं, थोड़ा रिजल्ट आ जाए, बच्चों में एक एनर्जी आ जाए कि पढ़ना लिखना है। तो इस तरह से आपको वॉच करना है रेगुलरली। अगर एक क्रम में आप देखते चले जाओगे तो आपको केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिस्ट्री बेटा बहुत आसान है, केवल रेगुलर आप इसको वॉच करते रहिए। कोई डाउट हो तो शेयर कीजिए, और इस पर आप टॉकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन टॉकिंग से बढ़िया है कि जो है आप मैटर को डाल दीजिए, मैटर आपका सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे फ़ोन नहीं उठे तो ऐसा भी कभी कभी होता है, कभी स्विच ऑफ रहता है या कहीं कोई दिक्कत है। तो इस तरह से ये आज की क्लास, आज का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट डे में हम मिलेंगे। सभी बच्चों को पुनः गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। सभी खुश रहो, प्रसन्न रहो, और केमिस्ट्री को एकदम बिंदासी से पढ़ते रहो, और ऐसे ही सारी चीज़ें जाती रहेंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।